नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें। तो चलिए आइए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जो है जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 कहता है, एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे कहते हैं उसे क्या कहा जाता है बताइए। विरोध कहा जाता है, या एमेंसेलिज्म कहा जाता है, या सहुपकारिता कहा जाता है, या ऑप्शन डी जो होता है आदि सहयोग कहा जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो उसको विरोध कहा जाता है, ठीक है। विरोध की भावना जो होता है, अभी कोई भी आ जाए प्रतिद्वंदी जो है, एक सूक्ष्मजीव जो है दूसरे सूक्ष्मजीव को अपने आसपास उगने नहीं देगा, ठीक है, उसको रोकता है। ये मनुष्यों में यही चीज होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, विरोध की भावना, ठीक है, विरोधाभास। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है दूसरा। निम्नलिखित में से स्पर्धा है बताइए, कंपटीशन क्या है। धनात्मक पारस्परिक क्रिया है, या ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है, या विरोध क्रिया है, या सहजीवन है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो ये जो होती है विरोधा जो होता है, स्पर्धा जो होती है, कंपटीशन, ये ऋणात्मक पारस्परिक जो है एक क्रिया होती है एक प्रकार की, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो है तीसरा स्क्रीन पे आ चुका है। जैविक साम्यता स्थापित होती बताइए कैसे। उत्पादक व अपघटक के द्वारा होती है, या ऑप्शन बी उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा होती है, ऑप्शन सी उत्पादक और उपभोक्ता के द्वारा होती है, और ऑप्शन डी कहता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा होती है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो जैविक जो साम्यता स्थापित होती कैसे, तो उसमें जो तो उत्पादक होता है, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा जो है ये स्थापित होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है चौथा स्क्रीन पे आ चुका है। पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं बताइए। प्राकृतिक आपदा के लिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए, और सी कहता है ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए होता है, और डी कहता है उपरोक्त सभी के लिए होता है। तो पौधों और जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य जो पारस्परिक संबंध की आवश्यकता होती है तो वो उपरोक्त सभी के लिए होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्राकृतिक आपदा के लिए भी होती है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए भी होती है, और ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए भी होती है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है पांचवा। समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान बताइए लगभग कितने प्रतिशत है। 10% होता है, 25% होता है, 70% होता है, या ऑप्शन डी जो है 90%। तो बताइए कितना होता है। तो ज़्यादा आपका जो है सबसे ज़्यादा 90% होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कि इसमें समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण के समुद्री पादपों द्वारा योगदान जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा किसका होता है, मतलब कितना होता है, तो 90% होता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है छठवां। शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं बताइए। परभक्षी में करते हैं, या एक ही पोषण रीति वर्ग में करते हैं। ऑप्शन सी कहता है द्वितीयक उत्पादक में करते हैं, ऑप्शन डी कहता है ए और सी दोनों में करते हैं। तो इसमें कहते हैं तो शाकाहारी और मांसाहारिता को वर्गीकृत किया जाता है परभक्षी में भी और द्वितीयक उत्पादक में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है सातवां। अनुक्रमण सक्सेशन में सबसे उग्र स्पर्धा उत्पन्न होता है बताइए किसे। नवीन समुदाय में, क्रमिक समुदाय में, चरम समुदाय में, या इनमें से किसी में। तो किसमें, तो आपके जो क्रमिक समुदाय होता है इसमें जो होती है अनुक्रमण में सबसे ज़्यादा उग्र उत्पन्न होता है स्पर्धा, ठीक है, उग्र स्पर्धा उत्पन्न होती है। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है आठवां। स्पर्धा मतलब कंपटीशन प्रभाव डालती किस पे। आबादी घनत्व पर डालती, उत्पादन क्षमता पर डालती, या समुदाय विकास पर, या उपरोक्त सभी पर। तो ये जो होती है कंपटीशन प्रभाव डालती है सब पे डालती है, ठीक है। आबादी घनत्व पर भी डालेगी, और उत्पादन क्षमता पर भी डालेगी, और समुदाय विकास पर भी डालेगी। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है नौवां। जब भू रासायनिक चक्र विभिन्न सरल एवं जटिल मार्गों से कार्यशील होता है और तथा इस दौरान तत्वों का वितरण जो होता है, पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्चक्रण जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किन प्रवस्थाओं मतलब फेज से होकर संपन्न होती है बताइए। वायुमंडलीय, जैविकीय, अवसादीय, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो उपरोक्त सभी से होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। वायुमंडलीय से भी होता है, जैविकी से भी होता है, और अवसादी से भी होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 10वां। चरम समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वाले प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होने के कारण जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है बताइए। होम्योस्टैटिक क्रियाविधि में वृद्धि होती है, या ऑप्शन बी होम्योस्टैटिक क्रियाविधि में कमी, या होम्योस्टैटिक जो है क्रियाविधि की उदासीनता, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। होम्योस्टैटिक जो क्रियाविधि में होती है वृद्धि होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 11वां। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्यों की बताइए। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, और बी कहता है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं
देवियों का जो नामोल्लेख प्राप्त होता है। और सी कहता है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो बोगज कोई महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के जो है नाम उससे प्राप्त किए गए हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 12वां। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, बताइए, कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, या शतपथ ब्राह्मण है, या ऑप्शन डी कहता है पंचविश ब्राह्मण है। तो बताइए राइट आंसर क्या। तो शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत है, इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया, ठीक है। ये किसकी, एक ब्राह्मणों की शाखा है, कौन सी वेद की, तो यजुर्वेद की एक ये शाखा है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 13वां। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेक माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, बताइए। ऋषि भरद्वाज थे, ऋषि विश्वामित्र थे, ऋषि वशिष्ठ थे, या ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुड़गढ़ थे। तो कौन थे राइट आंसर। तो आपके तो ऋषि गौतम रहुड़गढ़ थे, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका जो 14 स्क्रीन पे आ चुका है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में जो है स्वयं को प्रस्तुत किया था, बताइए। कालिया ने, वासुकी ने, पुष्कर ने, या शेष नाग ने। तो किसने किया था। तो आपके वासुकी ने, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 15वां स्क्रीन पे आ चुका है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई, बताइए। संस्कृत, पाली, उर्दू, या हिंदी। तो सभी लोग को पता है कौन सी भाषा, तो आपकी संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। और इसके जो रचयिता कौन थे, तो सभी लोग को पता है क्या है, तो श्री वेद व्यास थे, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न आपका जो है 16वां। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, बताइए। काशी के थे, केकय के थे, पांचाल के थे, या विदेह के थे। तो कहाँ के थे, तो आपके केकय के थे, ठीक है। यहाँ के कौन राजा, तो अश्वपति शासक थे, ठीक है, उपनिषद काल में। चतुर्थ प्रश्न आपका जो है 17वां। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से, भगवत गीता से जो है आपका, और सी कहता है मुंडकोपनिषद से, और डी कहता है मत्स्य पुराण से। तो कहाँ से, सभी लोग को पता है क्या है राइट आंसर, तो मुंडकोपनिषद से, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है कई बार परीक्षाओं में हमेशा जो है ये प्रश्न जरूर ही पूछता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जो 18वां। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, बताइए। ऋग्वेद में, परवर्ती संहिता में, ब्राह्मण में, या उपनिषद में। तो किससे मिलती है मोक्ष की चर्चा, तो आपके उपनिषद में मिलती है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 19वां। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में जो है प्राप्त होता, बताइए। बृहदारण्य में उपनिषद में, और छांदोग्य उपनिषद में, या कठोपनिषद में, या ऑप्शन डी कहता है केन उपनिषद में। तो किसमें, तो आपका जो है कठोपनिषद में जो है उसके बारे में इन दोनों का संवाद मिलता है, ठीक है। किसी लिए जो अध्यात्मक ज्ञान जो है नचिकेता और यम का संवाद जो हुआ था, तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 20वां। सूची 1 व सूची को आप सुमिलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी सूची 2 है। तो ऋग्वेद है, बताइए ऋग्वेद से क्या संबंधित है। तो ऋग्वेद जो होता है स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं, ठीक है। ऋग्वेद में क्या है, तो स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत, ठीक है, ये आपका ए हो गया। और यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में जो है स्त्रोत एवं कर्म कांड है, ठीक है, स्त्रोत एवं कर्म कांड है, ये आपका बी हो गया। और सामदेव में क्या है, तो सामदेव जो है संगीत में, ठीक है, इसमें संगीत में है, ठीक है, ये आपका सी हो गया। और अथर्ववेद में जो होता है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है, ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। सब लोग नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न जो है ये बार बार पूछता है कि यजुर्वेद जो है इसके अंतर्गत कौन से कर्मकांड हैं, ऋग्वेद में कौन से हैं, सामवेद में कौन से, अथर्ववेद में कौन से हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एकदम अच्छे से इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 21 स्क्रीन पे आ चुका है। भारत निर्माण में निम्न में से कौन कौन से कार्यों की मदें सम्मिलित है थी, अपना उत्तर कूट की सहायता से जो है दीजिए, ठीक है। सिंचाई में त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, और दूसरा कहता है नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, और तीसरा कहता है जल बॉडी जो है वाटर बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार तथा जीर्णोद्धार की योजना, और चौथा कहता है सिंचाई परियोजनाओं से व्यवस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। तो बताइए 1 2 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 3 सही है, या सभी जो है आपके सही है। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो आपके जो है 1 2 3 इसमें बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो चौथा है ये आपका
गलत है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 22 स्क्रीन पे आ चुका है। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है बताइए। राज्य सरकारों के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा, और बी कहता है उपभोक्ता मामले एवं कल्याण विभाग द्वारा, और सी कहता है कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, और डी कहता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? तो मध्याह्न भोजन हेतु जो है किसके द्वारा प्रबंधन किया जाता है, वित्तीय व्यवस्था की जाती है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो 23, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना था बताइए। 2007 तक, 2008 तक, 2009 तक या 2010 तक? तो कब तक? तो आपके 2007 तक। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 24, केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए करोड़ रुपए निर्धारित धन बताइए कितना था। 15,341, और बी कहता है 38,953, और सी कहता है 8,746, और जो है आपका डी कहता है 7,156। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 38,953। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इतने जो है 38,953 करोड़ रुपए का जो है निर्धारित धन किया गया था। ठीक है, किसमें? 2023-24 की जो है राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 25, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है बताइए। अंत्योदय दृष्टिकोण की है, बी कहता है भूख से मुक्ति दृष्टिकोण की, सी कहता है मानव में विनियोजन दृष्टिकोण की, और डी कहता है अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की। तो किसकी है? तो ये है आपकी अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की है। ठीक है, क्या? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 26, कपाट एक स्व-वित्त संस्था है जो निमांकित के अधीन कार्य करती है। किसके? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी कहता है उद्योग मंत्रालय, और डी कहता है योजना आयोग। तो किसके? तो ये कार्य करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 27, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है बताइए। स्वच्छता के लिए, और बी कहता है तालाब एवं अन्य जल संकुलन की स्वच्छता के लिए, और सी कहता है पीने के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था, और डी कहता है पर्यावरण स्वच्छता। तो किसके लिए? तो ये जो होता है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य जो था तो स्वच्छता के लिए। ठीक है, खुले में जो शौच होता था उसके निवारण के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न आपका जो है 28, प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन कब प्रारंभ हुआ था बताइए। 1995 में हुआ था, 2004 में हुआ था, 2007 में, या ऑप्शन डी 2010 में? तो कब हुआ था? तो आपके 1995 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 29, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है बताइए। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य बताइए क्या है? बेरोजगार व्यक्तियों से है, या बी कहता है गृहिणियों में बेरोजगारी से है, और सी कहता है 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, और डी कहता है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य होता है किसी कार्य में, ठीक है, किसी कार्य में जो होता है जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं परंतु अधिक व्यक्ति उसमें लगे रहना। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको छिपी बेरोजगारी की। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 30, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है, को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करना था बताइए। मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, केवल ग्रामीण सड़कें, केवल पीने का पानी, और डी कहता है कृषि आधारित औद्योगिक विकास। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं। ठीक है, इसका जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का क्या मुख्य उद्देश्य था? तो मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं को उनको पूरा करना था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 31, सरकार कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती बताइए। 15, 20, 22, 26? तो कितने प्रकार की? तो आपके 22 प्रकार की फसलों की जो है न्यूनतम जो है सरकार कितना? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 32, एफसीआई को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और निर्गमन मूल्य के बीच अंतर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा कैसे की जाती है बताइए। खाद्य ऋण द्वारा, खाद्य अनुदान द्वारा, और सी कहता है बजटीय सहायता द्वारा, और डी कहता है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो खाद्य अनुदान के द्वारा। ठीक है, एफसीआई का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 33, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है बताइए। 16 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 16 नवंबर और आपके 24 नवंबर। तो बताइए कितना? तो आपका ये जो है 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 34, खरीफ फसलों के 2022-23 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल की मूल्य वृद्धि सर्वाधिक की गई थी बताइए। सूरजमुखी की, बाजरा की, तिल की या मूंगफली की? तो किसकी? तो तिल की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 35, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट है बताइए। पूर्ण बाजार है, प्राथमिक बाजार है, पूंजी बाजार है या
थोक बाजार, तो कौन है, तो आपका पूर्ण बाजार है, ठीक है, पूर्ण बाजार, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 36, मूल्य सिद्धांत भाग होता है, बताइए प्राइस थ्योरी जो है भाग किसका है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का है, बृहद अर्थव्यवस्था का है, प्रक्षेत्र प्रबंधन का या विपणन का है, तो किसका है, तो ये प्रक्षेत्र प्रबंधन का होता है, ठीक है, क्या, मूल सिद्धांत भाग होता है, इसका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 37, गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है, बताइए प्रचुर मात्रा में वस्तुएं होती हैं, या निम्न कोटि की वस्तुएं होती है, वस्तुओं की कमी होती है, या डी कहता है आपका उच्च कोटि की वस्तुएं होती हैं, तो राइट आंसर क्या है, तो निम्न कोटि की जो होती हैं वस्तुएं होती है, ठीक, गिफेन वस्तु का संबोधन जो होता है निम्न कोटि के वस्तुएं से होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जो 38, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य जो है सपोर्ट प्राइस क्या है, बताइए सरकार के द्वारा मूल्य में रियायत देना जो बाजार भाव हो, और बी कहता है फ्लोर प्राइस जो है जिसके नीचे यह बेचा ना जा सके, और सी कहता है यह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो, और डी कहता है किसानों को उनकी फसल का सूखा आदि आपदा के समय जो धन दिया जाए, तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो उसे किसी वस्तु का समर्थन मूल्य होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जो 39, अधोलिखित में बताइए कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम मतलब एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई थी, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की स्थापना 1950 में की गई थी, और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जो 1965 में की गई थी, और जो है नाबार्ड मतलब कृषि एवं ग्रामीण विकास का जो राष्ट्रीय बैंक की स्थापना 1992 में की गई। बताइए कह रहा है इस आपसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982, ठीक है, कितना, तो 12 जुलाई 1982, ठीक है, 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है, क्या ये 92 दिया, इसको आप 10 कम कर लीजिए, ठीक, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 40 स्क्रीन पे आ चुका है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, या पण्य प्रवाह विधि से, तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो उत्पादन विधि के द्वारा ही जो है भारत में किसी आय की गणना की जाती है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 41, ये आपके 10 जो है महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की, बताइए सिंगापुर, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो कहां पे, तो आपके अबू धाबी में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 42, हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता, बताइए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, सौराष्ट्र, तो किसको, तो आपके राजस्थान को, ठीक, इसको हरा के हरियाणा ने जो है पहली बार जो है कौन सा, तो हजारी ट्रॉफी, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब इसने जीता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 43, हाल ही में पीएम मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल को अनावरण किया है, बताइए दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा, सी कहता है नोएडा और गुड़गांव, और डी कहता है आपका गाजियाबाद और वाराणसी, तो राइट आंसर क्या है, तो आपका दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ रूट पे, ठीक है, ये रैपिड ट्रेन का पहली जो है रैपिड रेल का जो है अनावरण किया, ठीक है, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जो 44, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, बताइए आयशा मलिक बनी है, गीता गोपीनाथ, या सी कहता अक्षता कृष्णमूर्ति, और डी कहता अभिलाषा बराग, तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कौन, तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कौन, तो अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जब 45, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत जारी किया है, बताइए गढ़वा, नाड़ी, माड़ी या नव दुर्गा, तो किस नाम से, तो माड़ी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जो 46, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया, बताइए 23 अगस्त को, 14 अगस्त, 8 अगस्त या 5 अगस्त, तो क्या राइट आंसर है, तो आपके 23 अगस्त, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, इसको जो है अंतरराष्ट्रीय जो माफी चाहूंगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा की है, ठीक है, 23 अगस्त को, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका जो 47, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया, बताइए 2036 ओलंपिक, 2030 ओलंपिक, और ऑप्शन सी कहता है 2040 ओलंपिक, और डी कहता है 2028 ओलंपिक, तो बताइए राइट आंसर क्या, तो 2028 के जो ओलंपिक है उसमें जो है क्रिकेट को फिर से पुनः जो है शामिल किया गया है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट
राइट ऑप्शन। चलते हैं फिर प्रश्न आपका 48, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष जो है सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया? नई दिल्ली, मुंबई, कोची, कोलकाता। तो बताइए राइट आंसर क्या? तो कोलकाता को। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो 49 स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? बताइए। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद, और बी कहता है एक परिवार एक भविष्य एक पृथ्वी के लिए संसद, और सी कहता है एक पृथ्वी एक भविष्य एक परिवार के लिए संसद, और डी कहता है एक परिवार एक पृथ्वी एक भविष्य के लिए संसद। तो बताइए राइट आंसर क्या? तो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद। ठीक है, इसका जो है इसके नाम से किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 50, वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? बताइए। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, और बी कहता है राइट्स लिमिटेड, और सी कहता है रेल विकास निगम लिमिटेड, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या? तो उपरोक्त सभी को। ठीक है, नवरत्न कंपनी जो है उसके अंतर्गत इनको दर्ज किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी, और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर दे दें। और किसी भाई बहन का कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको बीपीएससी के बारे में अगर तैयारी करनी है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उसमें जो है अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के प्रैक्टिस से जो है उपलब्ध होंगे। अगर आप डीप नॉलेज के साथ जो है आपको थ्योरी वाली क्लास चाहिए तो आप उसके लिए भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, तो हम वैसी भी क्लास लेकर के हम उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।